हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का मासिक परीक्षा का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 25 जून को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे देख सकते हैं आपका विषय जो है साइंस है और विषय कोड 112 है और आपका जो है ना पूर्णांक यानी 50 नंबर का ही एग्जाम होने वाला है। और आपको समय जो है यानी टाइम जो दिया जाएगा तो आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 से आप लोग इसमें डीएम कीजिए। इस नंबर पर आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको हर एक नोटिस दिया जाएगा बिहार बोर्ड में क्या चल रहा है, यानी आपको बिहार बोर्ड का जितना भी जानकारी रहेगा ना तो आपको उस नंबर पर यानी उस ग्रुप में जो है सारा जानकारी दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप सारे बच्चे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपको 1 से 30 तक का प्रश्न दिया गया है, यानी 1 से 30 में से 30 को यानी 30 भी हर एक क्वेश्चन को बनाना आपको लाजमी है। यानी 1 से लेकर 30 तक जो है ना हर एक क्वेश्चन आपको बनाना क्या है तो लाजमी है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से हो जाती है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो दूर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा, बढ़ता है घटता है या फिर क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ता है हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। धारी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका तो बड़ी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो क्या हो जाएगा हमेशा सीधा हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, विशालक शीशा होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बैगनी हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा आपका तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 9262838329 पर आप लोग डीएम कीजिए। आप सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो NaOH बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा तो COH का होल 2 हो जाएगा। चलिए, आपका क्या है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तो क्या है तो 2Zn + O2 मिलकर आपका 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारा बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो क्या बनाता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे।
किस ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ज्वलन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो पीतरस का हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडाणु निषेचित होता है। जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो फेलोपियन नलिका से होता है। चलिए, द्विखंडन पाया जाता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो हाइड्रा में हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या उत्पाद पाया जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका किस्मत तो अमीबा में पाया जाता है। उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो हाइड्रीला हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 26 नंबर जो क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपका तितली में हो जाएगा। चलिए, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भोजन संवहन के लिए हो जाएगा। चलिए, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, आपका मेंढक हो जाएगा। चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका तो 32 होते हैं। चलिए, आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव का? देखिए, शुक्राणु कोशिका होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो अनगुणित हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर दिया हूँ। अब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, जो आपको 1 से लेकर 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, मैं उसका आंसर की बता दूँ। आप सारे बच्चे उसका आंसर की लिख लीजिए बराबर से। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे 9262838329 से आप लोग इसमें डीएम कीजिए और सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आपका? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के में अंतर लिखें, स्पष्ट करें, और पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, अब सारे बच्चे हम लोग डायरेक्टली क्या देखते हैं? तो हम लोग डायरेक्टली आंसर ही की देखते हैं। जो आपका जो आंसर किया पहले बच्चे, डायरेक्टली हम लोग आंसर की देखते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ठीक है प्यारे बच्चे, मैं उसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव का, मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। आप सारे बच्चे आंसर के लिख लीजिए। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, दो नंबर का उत्तर जो आपका, अवतल और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। चलिए, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, दूसरा जो आपका है, तो अवतल दर्पण को अवतल दर्पण भी कहा जाता है, और लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर है देख लीजिए। सही उत्तर प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए, 5 नंबर का उत्तर देख लीजिए आप लोग। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उत्तर देखिए 8 का। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। चलिए, अब 11 का उत्तर देख लीजिए आप लोग।
क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से आंखों के लेंस को अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। इसी दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो साफ स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण यह रोग निम्न में से एक कारण से ही हो सकता है। लेंस के रेटिना की दूरी कम हो जाए और अर्थात नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो जाए। चलिए आप 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे। आप लोग लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव का, तो आप उसको भी देख लीजिए और आप सारे बच्चे जो है आंसर की लिख लीजिए। आप सारे बच्चे जाके एग्जाम में हूबहू लिख दीजिएगा क्योंकि आपका जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में 25 जून को साइंस का पेपर में ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए अब सारे बच्चे अगर चैनल पर नए हो यानी पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे बच्चे। अपने दोस्तों को शेयर तो गारंटी है 100% कीजिए क्योंकि आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर 12 का जो है, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व का उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए आप सारे बच्चे देख लीजिए, उसका जो है यहाँ पे दे दिया है ZnS प्लस CuCl मिलकर बनाएगा आपका ZnClY प्लस Cu। यहाँ ZnCu से अधिक क्रियाशील है जो CuCl से Cu को विस्थापित करता है। तो प्यारे बच्चे मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस सबका आंसर की बता दिया हूँ और आप सारे बच्चे जो है इसका आंसर की लिख लीजिए और आप सारे बच्चे कल एग्जाम में जाकर एकदम पूरा गर्दा उतार दीजिए। तो प्यारे बच्चे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।